Hey guys, welcome back to the channel. Today we are going to discuss about stress and is stress required in life or I say nature of stress. तो हमारे पास जब मैं स्ट्रेस कहता हूँ तो आप में से कई लोग इसको माइंड के साथ रिलेट कर देते हैं या फिर हमारे पास कई सारी चीज़ें हमारे पास इस तरीके से कहते हैं कि जो भी हो हमारे पास स्ट्रेस जो है माइंड के साथ ही रिलेटेड होता है। तो मैं आज आपकी इसी बात को इस आपकी इस थिंकिंग को मैं चेंज करने जा रहा हूँ। कहने का मतलब मैं आपको आज प्रूव करूंगा कि मेरे पास स्ट्रेस जो है सिर्फ आपके लिए माइंड को ही नहीं बॉडी को भी इफेक्ट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन अगेन बेसिक सा क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज स्ट्रेस। हमारे पास इवेंचुअली जब आप लिखें तो हमारे पास जो आंसर आपको लिखना है पेपर में उसकी बात करें तो हेंस सेल ने 1974 में से डिस्क्राइब किया था स्ट्रेस एज अ रिस्पॉन्स ऑफ अ बॉडी टू सर्टेन डिमांड दैट इज मेड ऑन इट एंड ही फर्दर स्टेटेड दैट दिस रिस्पॉन्स वॉज नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक मतलब हमारे पास इवेंचुअली सा कुछ टर्म हम गिवन नहीं है कि आप किस तरीके से आपकी बॉडी को इफेक्ट करेगा। हर एक पर्सन के लिए बिल्कुल डिफरेंट है। किसी को हमारे पास कभी कभी आप देखते हैं पेट में दर्द होने लग जाता है, किसी को पसीने आने लग जाते हैं और अलग अलग तरीके से हमारे पास जो इस तरीके का बॉडी हमारे पास रिस्पॉन्स करती है अलग अलग वेरियस फैक्टर्स के अंदर। फिर हमारे पास अब बात करते हैं हमारे पास दूसरे डेफिनेशन की। तो हमारे पास शेफर जो है वो कहते हैं इस चीज़ को डिफाइन करते हैं। तो शेफर ने डिफाइन किया है अराउजल ऑफ माइंड एंड बॉडी इन रिस्पॉन्स टू डिमांड्स मेड टू देम। इवेंचुअली मेरे पास मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये सिर्फ क्या है, हमारे पास हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है, हमारे माइंड का रिस्पॉन्स है इन टर्म ऑफ द डिमांड जो हमारे पास हमारी बॉडी या माइंड के ऊपर हम दे रहे हैं। तो चलो अब इसका मतलब समझाने की कोशिश करते हैं। इसका कहने का सिर्फ इतना मतलब है जब आप अपनी बॉडी या माइंड पे एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं तो आपका सिर्फ और शरीर और दिमाग जो हमारे पास जैसे रिएक्ट करता है वो स्ट्रेस कहलाता है। अब एग्जाम्पल इसको देकर समझाऊं तो मान लीजिए आपके पास आपका कल एग्जाम होने वाला है तो इवेंचुअली आपको हमेशा कभी ना पत्ते बहुत तेज पसीना लग जाते हैं, हल्का पेट में दर्द होने लग जाता है या फिर हमारे पास सिंपली आप टेंशन हो जाते हैं, हमारे पास आंखें दर्द होने लग जाती हैं, हमें गैसेस में फील होने लग जाता है। तो हमारे पास ये सारे क्या है फैक्टर्स है हमारे पास कि किस तरीके से हमारी बॉडी जो है अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरीके से इफेक्ट करती है। अब हमारे पास स्ट्रेस की एक्चुअल हमारे पास डेफिनेशन हम लिख दी तो हमारे पास जो स्ट्रेस है वो आया कहाँ से, हमारे पास स्ट्रेस का जो टर्म है ये कहाँ से हमारे पास बना है। तो हमारे पास जो स्ट्रेस टर्म है ये हमारे पास स्ट्रिंजरे लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हमारे पास ड्रॉ टाइट या फिर टाइटन। टाइटन का मतलब हमारे पास इतना सा कि हमारे पास यहाँ जो है हम उसको बहुत ज़्यादा तनाव देने जा रहे हैं, हम उसको बहुत ज़्यादा कसने जा रहे हैं। इस तरीके से हमारे पास जो स्ट्रेस है फॉर्म करता है। हमारे पास जब भी स्ट्रेस की हम बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस तरीके से कह सकते हैं, वो है हमारे पास स्ट्रेसर। अब स्ट्रेसर का मतलब क्या हुआ, तो स्ट्रेसर का मतलब वो जो हमें स्ट्रेस देता हो। आपके तरीके से हमारे स्ट्रेसर को डिफाइन किया जाए तो स्ट्रेसर हम डिफाइन कर सकते हैं, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ सिचुएशन इवेंट पर्सन और एनीथिंग दैट लीड टू द स्ट्रेस रिस्पॉन्स। अब हमारे पास एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारे पास एक लाइफ पर्सन की लाइफ में हमारे पास वेरियस स्ट्रेसर्स हो सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं सिर्फ एक ही स्ट्रेसर हो, बहुत सारे हो सकते हैं और हमारे पास इस चीज़ को हम अलग अलग तरीके से डिफाइन भी कर सकते हैं। हमारे पास स्ट्रेसर जो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल, यानी कि हमारे पास एक्सटर्नल स्ट्रेसर और इंटरनल स्ट्रेसर जो कि हमारे पास स्ट्रेस की तरफ लीड करते हैं। स्ट्रेसर को हम फिजिकल, साइकोलॉजिकल और हमारे पास इन्वायरमेंटल, सोशल और तो और इवेंट के टर्म में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। हमारे पास इसको मैं आपके लिए स्पेसिफाई कर देता हूँ कुछ स्ट्रेसर्स की एग्जांपल दे करके। हमारे पास पहला है रोल स्ट्रेसर। मान लीजिए आपके पास आपका कोई रोल है आपकी फैमिली के अंदर, आपके रेगुलर लाइफ के अंदर आपको हमारे पास निभाना ही पड़ता है। फॉर इंस्टेंस आप एक स्टूडेंट हैं, आपके भाई है, किसी के बहन हो सकते हैं, आप किसी के फ्रेंड हो सकते हैं। तो इवेंचुअली हमारे पास ये जो आपको हमारे पास करने पड़ते हैं फिर हमारे पास ये आपकी लाइफ को इफेक्ट करता है, ये हमारे पास है रोल स्ट्रेसर। दूसरा हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी, आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, आपकी जॉब हो, आपकी स्टडीज़ हो या फिर आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको उठानी पड़ती हैं, ये सारी भी आपको इफेक्ट करती हैं। फिजिकल कंडीशन की बात की तो हमारे पास फिजिकल कंडीशन का सिंपल सा मतलब होता है जो हमारे पास हमारी बॉडी के ऊपर दिख रहा हो, जो हम सिंपली हमारे पास आंखों से देख सकें। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए किसी के हाथ नहीं है, दिव्यांग जिसे हम कहते हैं, हमारे पास फिजिकली डिसेबल्ड जिसे हमारे पास सिंपली कहा जाता है इंग्लिश में, हमारे पास उसकी बात की जाए तो हम कहते हैं कि हमारे पास वो जो है फिजिकल कंडीशन जैसे हमारे पास वो काम नहीं कर सकता। तो कई बार हमारी फिजिकल कंडीशंस जो है हमारे पास हमें क्या करती हैं, हमें रोकती हैं कुछ काम को करने से। तो हमारे पास वो भी एक स्ट्रेस को कॉज करती है। मान लीजिए हमारे पास कोई है पर्सन, हमारे पास उसको एक अच्छा रेसर बनना है पर किसी एक्सीडेंट में उसके टांगों को कुछ हो जाता है, उसके टांग खराब हो जाती है, कुछ कंडीशन वैसा हो जाता है, तो सिंपली क्या होगा, वो स्ट्रेस आउट ही होगा ना। और ऑब्वियसली बात है हमारे पास अगर हमारी बॉडी के साथ कुछ हो जाए तो हमारे पास सबसे पहले हमें उसको इफेक्ट करता है। हमारे पास अगली चीज़ हमारे पास है लाइफ इवेंट। अब लाइफ इवेंट हमारे पास किसी की बर्थ हो सकती है, किसी का डेथ हो सकता है, डेथ एनिवर्सरी, हमारे पास शादी हो सकती है किसी के घर में हमारे। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास लाइफ इवेंट के अंदर आती है और हमारे पास ये बहुत बड़ी चेंजेस होते हैं।
आपकी शादी अगर हो रही हो, किसी की शादी में आप गए हो, तो हमारे पास उनकी लाइफ प्रॉपर्ली चेंज हो जाती है। इसलिए हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो हमारे पास हम किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड होते हैं, हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड होते हैं, और जब उस पर्सन को या उस चीज़ को, उस एनिमल को कुछ हो जाए तो हमारे पास सिंपली बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। कहने का मतलब, मान लीजिए आपके पास एक पेट था, कोई भी आपके पास डॉग हो, कैट हो, फ़र्क नहीं पड़ता, आपका पेट है। आपके पेट को अगर कुछ हो जाए, बीमार हो जाए, फिर कुछ भी एट द एंड, तो आपके पास आप उसको स्ट्रेस आउट हो जाओगे। मान लीजिए ना बीमार हो गया, उसने खाना पीना छोड़ दिया, तो अब तुरंत आप स्ट्रेस आउट हो जाओगे, मेरे पास सिंपली खा क्यों नहीं रहा, और बाकी सारी चीज़ें क्यों हो रही है, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास हमारा स्कूल और वर्क का इन्वायरमेंट। कहने का मतलब हमारे आसपास का इन्वायरमेंट हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। मान लीजिए आपके दोस्त बहुत अच्छे हैं, आपके साथ सब अच्छा बिहेव करता है, आपके टीचर बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, तो आप उस प्लेस में जाना पसंद करोगे। आपको लगेगा कि हाँ, ये बहुत अच्छी जगह है, मेरे साथ अच्छा हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात, आपको स्ट्रेस नहीं होगा। बट अ प्लेस जहाँ पे लोग आपको टीज करे, आपको बहुत ज़्यादा परेशान करे, तो आप वहाँ जाना पसंद नहीं करोगे। और एट एन इंस्टेंस आप सिंपली यहाँ पे देखोगे हमारे पास कि आपकी लाइफ में इसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और हमारे पास एट द एंड हम देखते हैं कि हमारे पास लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके इन्वायरमेंट का। मान लीजिए आपकी एक जॉब कर रहे हैं हमारे पास, इवेंचुअली उस जॉब में कोई आपकी सिंपली बेइज्जती करता है बार बार, कोई आपको बार बार टॉन्ट करता है, कोई आपको बार बार ताने मारता है, तो आपको कैसा लगेगा? इवेंचुअली अच्छा फील नहीं करेंगे, आपको लगेगा कि यार मेरे साथ ही ऐसा होता है, सारी गलत चीज़ें मेरे साथ होती है, आप स्ट्रेस आउट हो जाएंगे, आपका इंटरेस्ट चला जाएगा जॉब में से, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा। तो हमारे पास ये कुछ थे आपकी अलग अलग वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेसर्स। अब बात करते हैं हमारे पास एक बेसिक और बहुत छोटे से क्वेश्चन की, कि हमारे पास लाइफ में स्ट्रेस की ज़रूरत है? हमारे पास सिंपली क्या ज़रूरी है लाइफ में स्ट्रेस? हमारे पास क्वेश्चन अगर लिखे तो हमारे पास इज स्ट्रेस रिक्वायर्ड इन लाइफ, तो आप में से कई लोग कहेंगे कि नहीं, क्यों ज़रूरत है, हमें स्ट्रेस क्यों लेना, ज़रूरत ही नहीं है, स्ट्रेस अगर लेते तो हमारे पास बीमारी होती है। पर यहाँ मैं आपको टोकूंगा और कहूँगा कि बिल्कुल नहीं। हमारे पास स्ट्रेस जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, बहुत ज़्यादा नहीं, पर हाँ स्ट्रेस ज़रूरी है। कहने का मतलब क्या है हमारे पास, ये मैं समझाऊँ तो हमारे पास स्ट्रेस और सॉल्ट, स्ट्रेस और नमक बिल्कुल एक जैसी चीज़ है, तनाव नमक जैसा है। आपके खाने में अगर नमक ना हो तो आपके पास खाने का स्वाद निकल जाता है, खाना अच्छा नहीं लगता। तो स्ट्रेस भी बिल्कुल नमक जैसा हमारे पास, अगर आपके खाने में नमक है, सिंपली आप हमारे पास खाना अच्छे तरीके से खाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। वो चीज़ हमारे पास जो स्ट्रेस है वो हमारे पास हमारी जीवन में नमक का काम करती है, हमारे लाइफ में हमें मोटिवेट करती है। इवेंचुअली हमारे पास हमें अलग अलग टास्क को करने के लिए हमें परफॉर्म करती है। अगर हमें इस टास्क को लेकर के स्ट्रेस बिल्कुल भी ना हो तो इवेंचुअली मैं उस टास्क को करूंगा ही नहीं, और एट द एंड अगर मैं टास्क को करूंगा ही नहीं तो मेरे पास लास्ट में क्या होगा, मेरा टास्क नहीं होगा, मैं स्ट्रेस आउट करूंगा और बाकी सारी चीज़ें होंगी। अब दूसरी चीज़ क्या आती है कि ज़्यादा स्ट्रेस अच्छा होता है, तो नहीं। सबसे ज़रूरी बात है कि काम कीजिए, आप खाना लीजिए, उसमें एक एक पैकेट नमक डाल दीजिए पूरा 1 किलो का, अच्छा खाना नहीं लगेगा आपको। यही हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारे पास ज़्यादा चीज़ कुछ भी अच्छी नहीं होती, इसलिए हमारे पास स्ट्रेस भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता। हाँ, पर स्ट्रेस ज़रूरी है। अगर हमारे पास किसी पर्सन की लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमारे पास उसकी बॉडी को नेगेटिवली इफेक्ट करता है, उसके माइंड को नेगेटिवली इफेक्ट करता है, उसकी प्रोडक्टिविटी को, उसके हमारे पास गिवन टर्म के हिसाब से और बाकी सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, और वो पर्सन अपनी जॉब में, अपनी लाइफ में इंटरेस्ट खो देता है। और कई बार हमारे पास आप देखते हैं सुसाइडल केस भी हमारे पास हो जाते हैं। तो ये भी हमारे पास बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर एस्पेक्ट्स हैं। तो स्ट्रेस हमारे पास ये नहीं कह सकते हमारे पास पूरी तरीके से गलत है, स्ट्रेस थोड़ा होना बहुत अच्छी बात है। और हमारे पास सिंपली स्ट्रेस जो है अगर हम मैनेज करके रखें, मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रेस हर एक वर्क के लिए, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक ऑप्टिमल लेवल का, ठीक है, एक ऑप्टिमल लेवल का स्ट्रेस हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ में। क्योंकि अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो हम मोटिवेशन खो देंगे, मोटिवेशन नहीं होगा तो हमारे पास हम कोई जॉब नहीं करेंगे। और जो लोग हमारे पास प्रोडक्टिव नहीं होते, समाज उनको नाकारा कहती है, तो हमारे पास हमें नाकारा नहीं बनना, ज़रूरी सी बात है। तो ये थे स्ट्रेस एंड नेचर ऑफ स्ट्रेस। इस टॉपिक के नोट्स के लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर देना, कुछ नया सीखा तो सब्सक्राइब करो चैनल को, दोस्तों के साथ भी शेयर करो। हमारे पास सिंपली बताओ कि हाँ, कुछ ऐसे चैनल जो आपके हमारे पास आपके लिए वर्क करता है। इवेंचुअली यहाँ पे आपको नोट्स मिल रहा है, समझाया जा रहा है कॉन्सेप्ट को, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। तो नोट्स में आपके पास क्वेश्चंस भी हैं, आप उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू पॉइंट है। और हमारे पास अगर आपकी इनकी मार्किंग चाहिए, आपको उनका आंसर्स चाहिए, तो वो नोट के अंदर ही गिवन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।